हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि एसिड्स क्या होते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले एसिड्स यानी कि अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, स्वाद में होते हैं खट्टे। बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है। और सॉल्ट के बारे में क्या पढ़ा है, सॉल्ट के बारे में तो हमने पढ़ा ही है ना, कि सॉल्ट क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया था। चलो, अच्छा, अब एसिड की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये लिटमस पर क्या प्रभाव डालती है। लिटमस को क्या करती है, ब्लू से रेड करती है। बेस को क्या करती है, रेड से ब्लू करती है। ठीक है। और सॉल्ट पे लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, रेड वाला लिटमस रेड ही रहता है, ब्लू वाला लिटमस ब्लू ही रहता है। इसके अलावा एसिड्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बेस की बात करें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉरी बेसिस की। ठीक, फिर इसके अलावा हमने बात की थी न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे कि सॉल्ट है ना, ये क्या है हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि उदासीन पदार्थ है। अब उदासीन पदार्थ जो ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, नमक है। इसके अलावा शुगर है, यानी कि चीनी है। तो ये स्वाद में ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं। ठीक, इनका क्या है, अपना ही अलग एक स्वाद होता है। जैसे सॉल्ट का अलग है, शुगर का अलग टेस्ट है। ठीक, और ये लिटमस पेपर को कोई इनका इन पर जो है लिटमस पेपर पर ये कोई प्रभाव नहीं डालते। तो इतना हमने पढ़ लिया था बच्चों। फिर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें एसिड और बेस की प्रकृति के बारे में बताते हैं। एसिड बेस की नहीं, हम कहें किसी किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं। कैसे प्रकृति, कि ये जो पदार्थ है ये अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है, इस बारे में ये बताते हैं। और ये बताते कैसे हैं बच्चों, अपने रंग में परिवर्तन करके ये बताते हैं। जैसे लिटमस की बात करते हैं, लिटमस भी क्या है, एक एक प्रकार का सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। तो लिटमस हमें कैसे बताता है किसी भी सॉल्यूशन के बारे में, कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे बताता है, अपने रंग को चेंज करके। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड में ये नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और बेस में ये लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और सॉल्ट में ये किसी प्रकार का कोई कलर शो नहीं करता। तो ऐसे हम जो है पता लगा सकते हैं इंडिकेटर की मदद से किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। ठीक, चलिए, तो एक बार इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए जो जो हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम इस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है बच्चों, ठीक, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ जो अगले हमारे जो बना हुआ है, जैसे पहला सेक्शन है कि इफेक्ट ऑफ रेड लिटमस पेपर,
कि रेड लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि नीले लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसके सॉल्यूशन की बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है, मान लेते हैं हमने बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन लिया है। इस एग्जांपल की बात करते हैं। हमने क्या किया है, बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे सबसे पहले रेड लिटमस पेपर, और यहाँ पर फिर हम नोट करेंगे कि रेड लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ा है रेड लिटमस पेपर पर इस बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन का। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं ना बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो रेड लिटमस है वो कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है। फिर ब्लू लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज इसीलिए लिखा गया है। यानी कि रेड लिटमस पेपर तो नीला हो जा रहा है, लेकिन नीला लिटमस पेपर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, एक बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि कैसा है, क्षारीय प्रकृति का एक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हमारे अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, जैसे एरिएटेड ड्रिंक, ये वाला हमारा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एरिएटेड ड्रिंक्स जो भी हमारे ये कोलाज वगैरह होते हैं, ये हमारे एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं। तो अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। यानी कि ये क्या दर्शाता है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है एरिएटेड ड्रिंक्स का, वो कैसा है, वो अम्लीय प्रकृति का है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला वाला आप एग्जाम्पल देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पहला है, यहाँ पर कहा गया है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। तो हमने लिया है टैप वाटर, यानी कि नल का जो पानी होता है, टैप वाटर नॉर्मल हमने लिया है, फिर उसमें डाला है रेड लिटमस पेपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेड लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं होता। फिर हमने लिया एक ब्लू लिटमस पेपर, फिर हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर पर भी कोई चेंज नहीं होता। यानी कि इस सॉल्यूशन का ना रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट है, ना ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो कैसा सॉल्यूशन ये है, तो बच्चों ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से हम समझ गए हैं एसिडिक सॉल्यूशन होगा अगर, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करेगा। और बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेगा। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, ना ब्लू लिटमस पे कोई चेंज आएगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ना ही रेड पर कोई चेंज आएगा, क्योंकि रेड रेड ही रहेगा। और आपको पता ही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर है, ठीक है। एक हमारा रेड लिटमस पेपर है और एक हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये दो स्ट्रिप्स बनाई है, तो कुछ इस तरीके से ही हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रहता है, और इसी से हम सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर लिटमस। अब बात करते हैं टर्मरिक, यानी कि बच्चों हल्दी। हल्दी का इंडिकेटर क्या होता है, कैसे बनता है। देखो, अगर हम लिटमस की बात करी जैसे हमने पहले, तो लिटमस का इंडिकेटर कैसे बनता है, कैसे हमें मिलता है। तो ये जो लिटमस का इंडिकेटर है बच्चों, तो ये लिटमस का जो इंडिकेटर है बच्चों, तो ये हमें कैसे मिलता है, ये हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ये जो है हमें दो तरह के
रंगों में मिलता है, एक नीला और एक लाल। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें टर्मरिक की, यानी कि हल्दी का जो ये सूचक होता है, सबसे पहले बात करते हैं ये बनाया कैसे जाता है। देखो, हल्दी का सूचक है तो हल्दी की मदद से ही बनाया जाएगा, है ना। फिर भी लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। और ये बच्चों, ये इंडिकेटर आप घर में भी बना सकते हो, घर में आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, टर्मरिक का इंडिकेटर बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। ठीक है, या हम कहें कि एक डिश में, डिश यानी कोई चाइना डिश हो सकती है या कोई भी हमारे पास छोटा कंटेनर हो सकता है, उसमें हमें हल्दी डालनी है। ठीक है, और हल्दी के साथ हमें डालना है पानी, और हल्दी और पानी को मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना देना है। ठीक है, एक मिश्रण तैयार कर लेना है। फिर इस मिश्रण को हमने क्या करना है बच्चों, हमने लेना है एक ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर, या जिसे हम शाही सोख्ता पेपर भी कहते हैं, हम यहाँ पर फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लेना चाहें, ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर, जो भी। चलिए, तो हमने एक ब्लॉटिंग पेपर लिया, उस ब्लॉटिंग पेपर पर हमें इस पूरे पेस्ट को लगा लेना है, फैला देना है अच्छे, जैसे पेंट किया जाता है ना दीवार पर। पहले दीवार कैसे रहती है, बेरंग होती है, फिर पेंट करके उसे रंगीन बना दिया जाता है। वैसे ही हमें ये जो ब्लॉटिंग पेपर है, कोरा जो है अभी, इस पर हमें क्या करना है, पूरे पेपर पर ये जो पेस्ट हमने बनाया था हल्दी और पानी का, इसको पूरे पेपर पर लगा देना है, और इसको सुखा भी देना है। ठीक है, इसको सुखा करके रख देना है, और इसको बच्चों हमें स्ट्रिप्स में काट लेना है। जैसे हमने देखा है ना, लिटमस की जैसे स्ट्रिप्स होती हैं, वैसे ही स्ट्रिप्स में हमें काट देना है। द टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। अब ये जो टर्मरिक का इंडिकेटर हमने बनाने की कोशिश की है, ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको किसी सॉल्यूशन में डिप करना है, डुबाना है, डालना है, ताकि हम उस सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सके। क्लियर इतना? इजी है टर्मरिक इंडिकेटर बनाना। अब देखो, हमने किया क्या, हमने लिया एक कोई बाउल या डिश मान लेते हैं, इस डिश में हमने ली हल्दी। ठीक है, हल्दी डाल दी है इस डिश में, और पानी डाल दिया है साथ में। हल्दी और पानी का एक मिक्सचर तैयार किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक लिया ब्लॉटिंग पेपर। अब इस ब्लॉटिंग पेपर पर हमने जो हल्दी का पेस्ट बनाया था, जो हल्दी का जो ये हमने पेस्ट तैयार किया था, ये पेस्ट हमें इस प्रकार से इस ब्लॉटिंग पेपर पर ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पर हमें इस प्रकार से हल्दी का पेस्ट लगा लेना है। चलिए, तो ब्लॉटिंग पेपर पर इस प्रकार से हमें पेस्ट लगा लेना है। इस पेस्ट को अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉटिंग पेपर को स्ट्रिप्स में काटना है। जब हम इसे स्ट्रिप्स में काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेंगे हल्दी के स्ट्रिप्स। कुछ इस प्रकार से हमें हल्दी की स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। अब हमें क्या करना है, कोई सॉल्यूशन लेना है, जैसे हमने मान लेते हैं हमने कोई सा भी सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन पर ये जो स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं, इन स्ट्रिप्स को लगाना है, सॉल्यूशन में डालना है, और देखना है कलर चेंज होता है या नहीं। लेकिन कलर क्या चेंज होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं।
अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक तो हमने सिर्फ फिल्टर पेपर बनाना, सॉरी, अभी तक तो हमने सिर्फ इसमें ये जो टर्मरिक इंडिकेटर है, हल्दी का सूचक है, अभी हमने सिर्फ ये बनाना सीखा है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि कलर में क्या चेंज ये करेगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम चेंज की बात करें कि कौन से कलर में ये कौन सा सॉरी कौन से सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर देता है, तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान कैसे रखनी है, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो आपके पास आपने कोई शर्ट तो देखी ही है, मान लेते हैं कोई व्हाइट शर्ट आपके पास है। अब ये जो व्हाइट शर्ट है बच्चों, इस पर खाना खाते खाते थोड़ा सा खाना गिर गया और इस पर लग गया है हल्दी के काफी सारे दाग। ठीक है, हल्दी के काफी सारे दाग इस व्हाइट शर्ट पर लग चुके हैं। अब हमने क्या किया, इस शर्ट को धुलने के लिए डाला डिटर्जेंट पाउडर के सॉल्यूशन में, डालते हैं या इस पर धुलने के लिए, इसको साफ करने के लिए इस पर लगाया साबुन। ठीक है, तो जब हम इसको डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में डालते हैं या इस पर साबुन लगाते हैं, तो हम जब कभी नोटिस करेंगे इस बात को, तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो व्हाइट शर्ट है इस पे जो ये येलो दाग थे, तो जैसे ही हमने साबुन लगाया या डिटर्जेंट के घोल में इसको डाला, तो इसका रंग कैसे हो गया, ये जो दाग थे ये कैसे हो गए, रेड कलर के हो गए। कैसे हो गए, रेड कलर के हो गए। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, ये जो हल्दी का सूचक है, तो हम जानते हैं साबुन डिटर्जेंट इनमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्षार होता है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि हल्दी के इंडिकेटर को जब बेस में डाला जाता है तो ये अपने रंग को लाल कर देता है, या सिंपली हम कहें कि लाल में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो वहीं आपने देखा होगा कि हल्दी में अगर कभी हम नींबू डाल दें तो क्या उसका कलर होता है, क्या उसका कलर में कोई चेंज आता है, बिल्कुल चेंज नहीं आता। हम जानते हैं बच्चों कि जो नींबू है, नींबू में क्या होता है, नींबू में होती है एसिड प्रेजेंट, सिट्रिक एसिड होती है। ठीक है, तो जब इस एसिड को हम हल्दी में डालते हैं तो हल्दी का कोई भी परिवर्तन रंग में नहीं आता, किसी भी प्रकार से कोई चेंज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। अब कोई चेंज ही यहाँ पर नहीं है, यानी कि बच्चों एसिड में हल्दी का इंडिकेटर रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, क्लियर। तो दो चीजें हमें यहाँ से समझ में आ गई हैं कि ये जो इंडिकेटर है हल्दी का, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ये येलो ही रहेगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है तो इसके कलर में चेंज होगा और ये हो जाएगा रेड कलर का। क्लियर है इतना। चलिए, तो पहले आप ये जो विधि है इसकी, है ना, हल्दी का इंडिकेटर बनाने की, वो आपको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे आमतौर पर पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, जिसे फिर ब्लॉटिंग पेपर पर रखा जाता है और हल्दी की पतली पट्टियां बनाने के लिए सुखाया जाता है। फिर हल्दी की पतली पट्टियां, फिर हल्दी के कागज को घोल में डाला जाता है ताकि उनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सके। कभी कभी हल्दी के घोल का भी सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो, अगर हम सीधा स्ट्रिप्स ना बनाए तो सीधा हम इसके घोल डाल करके भी सूचक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रिप्स बनाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा ये आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले आपको इतना नोट कर लेना है, फिर आगे देखते हैं कैसे ये कलर चेंज करता है। अलग अलग सॉल्यूशंस हम लेंगे और वहां पर देखेंगे इसका क्या ये चेंज करता है कलर में। चलिए, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे कि नींबू का जूस, संतरे का जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर जिसको हम बुझा चूना या चूने का पानी भी बोलते हैं, शुगर, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे लिटमस पेपर है, सॉरी लिटमस पेपर वाला तो हो गया, हल्दी के सूचक की बात करते हैं। तो जो भी हमारे टर्मरिक इंडिकेटर है, उनकी जो हमने स्ट्रिप्स काटी हैं, उन स्ट्रिप्स को हमें एक एक करके इन सॉल्यूशन पे डालना है और कलर को ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। और अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा था कि न्यू एसिडिक सॉल्यूशन में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, और बच्चों इतना हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रल में भी ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास लेमन जूस, यानी कि सॉरी नींबू का रस। तो नींबू का रस हम जानते हैं इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि इसमें एसिडिक एसिड है या नहीं है। मान लेते हैं हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन का नाम कुछ ए है ये लेमन का सॉल्यूशन, लेमन जूस का, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जब हमें पता है तब तो हमें आसानी से, जब हमें पता है तो हम टेस्ट ही क्यों करेंगे, है ना। जब हमें पता है कि लेमन जूस का सॉल्यूशन है, तो हमें पता है लेमन जूस में तो एसिड होती है, तो ये एसिडिक नेचर का ही होगा। तो तब तो हम इसको इंडिकेटर डाल करके चेक ही क्यों करेंगे। चेक तभी करेंगे जब हमें सॉल्यूशन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, कि ये एसिड है या बेस है। जब हमें ये नहीं पता तभी तो हम टर्मरिक या जो भी हमारा इंडिकेटर्स हैं उनका उपयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे हमें पहला एक सॉल्यूशन दिया गया है, अब हमने उसमें लिटमस पेपर डाला। अब लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं आया कलर का। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आया, इससे हमने क्या समझ लिया है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, या तो ये एसिडिक है या तो ये न्यूट्रल है ना। या तो यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति, सॉरी अम्लीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। ठीक, वैसे ही हमने नेक्स्ट लिया ऑरेंज जूस। ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब ये भी एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का है। नेक्स्ट हमने लिया विनेगर, विनेगर में भी कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये कैसा है, ये भी एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता हो कि ये सॉल्यूशन इसमें लेमन जूस है, ये ऑरेंज जूस है, ये विनेगर है, तब तो हमें पता है ना ये सभी इन सभी में होते हैं एसिड, तो ये एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। अब हमने लिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन। अब इसमें हमने देखा कलर चेंज हो गया रेड में, और कलर चेंज रेड में कब होता है, जब ये कैसे नेचर का हो, बेसिक नेचर का हो। तो अब हमें पता चल गया है ये क्या है, बेसिक नेचर का है। फिर हमने एक और सॉल्यूशन लिया, ठीक है, बेकिंग सोडा वाला सॉल्यूशन। अब इसमें भी हमने देखा ये भी कैसे हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है, यानी कि ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। फिर हमने लिया लाइम वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, बुझा चूना भी जिसे हम कहते हैं, या चूने का पानी जिसे हम कहते हैं, चूने का पानी सिंपल लाइम वाटर। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है बेकिंग सोडा की तरह और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह। तो ये भी कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, फिर हमने लिया शुगर का सॉल्यूशन, है ना, पानी में चीनी डाल करके शुगर सॉल्यूशन बना लिया, या सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया नमक डाल के पानी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जब हमने इसमें हल्दी का सूचक डाला तो कोई भी चेंज नहीं आया। पीला पीला था ना हल्दी का सूचक, वो पीला का पीला ही रहा, यानी कि कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि जब कोई चेंज नहीं होता तो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल नेचर का होगा। ठीक है, तो एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का ये होगा। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ऑरेंज जूस भी एसिडिक नेचर का होता है, विनेगर भी एसिडिक नेचर का होता है। शुगर की बात करें तो ये न्यूट्रल नेचर की होती है, और नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये भी न्यूट्रल नेचर की होती है। तो यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन का क्या नेचर है वो हमने देख लिया है। चलिए, तो आप एक बार इस टेबल को नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई है। अगर हम बात करते हैं लिटमस की,
और अगर हम बात करते हैं हल्दी की, तो दोनों ही हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, लिटमस भी और हल्दी तो है ही, ठीक है, लिटमस और हल्दी दोनों ही हमारे पास यहाँ पर इंडिकेटर है। अगर हम बात करते हैं एसिड की, अम्ल की और क्षार की, और हल्दी में भी बात करते हैं अम्ल की और क्षार की। अब दोनों में कंफ्यूज हमें नहीं होना है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है लिटमस में क्या होता है, अम्ल क्या करते हैं बच्चों, लाल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, अम्ल का रंग कैसे होगा, लाल, अम्ल क्या करेंगे, लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देंगे, जबकि क्षार क्या करेंगे, लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देंगे, नीला कर देंगे लिटमस पेपर को, ठीक है। अगर हम हल्दी के सूचक की बात करें, तो क्षार तो यहाँ पर लिटमस पेपर को लाल कर देंगे जैसे कि हमने देखा, और जो अम्ल है ये लिटमस पेपर को पीला ही रहने देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। दो इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिटमस देखो बच्चों ज्यादातर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों में कलर चेंज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें उदासीन पदार्थ की, तो उदासीन यहाँ पर बच्चों नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता, और सेम यहाँ पर भी उदासीन पदार्थ सेम यहाँ पर भी उदासीन पदार्थ भी कोई चेंज नहीं करता। तो अगर आपको 3 सॉल्यूशन दिए जाएं, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, अब तीनों ए, बी और सी, ये 3 सॉल्यूशन है। अच्छा, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बेस, सी का मतलब न्यूट्रल, ऐसा नहीं है, ए बी सी हमने जनरली नाम लिखा है, हम इसको सी डी एफ भी रख सकते हैं, है ना, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, 1 2 3 भी रख सकते हैं। तो 3 हमने सॉल्यूशन लिए हैं। अब इन तीनों में से एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन तीनों सॉल्यूशन में से हमें अब पता नहीं है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो अगर हमें इन तीनों सॉल्यूशंस का नेचर पता लगाना हो तो हम कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर यूज करेंगे, क्या लिटमस का इंडिकेटर यहाँ पर यूज करेंगे या हल्दी का इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर हल्दी का इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, तो देखो हमें क्षार के बारे में तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्षारीय विलयन है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है, क्योंकि बेस में जो हल्दी का सूचक है वो क्या हो जाएगा, पीले से लाल हो जाएगा, तो बेस तो हम पहचान लेंगे, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसिडिक में और न्यूट्रल में दोनों में ही ये जो लिटमस पेपर है कलर चेंज नहीं करता, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें पता नहीं चल पाएगा। तो बच्चों लिटमस जो हल्दी है इसको हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्लियर। अगर यहाँ पर ऐसा कहा होता कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है, हमें पहचानना है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो हम हल्दी के सूचक का उपयोग कर सकते थे, लेकिन जब हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन भी पहचानना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो न्यूट्रल में और एसिडिक में पीला ही रहेगा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर अगर लिटमस का उपयोग करते हैं तो ज्यादा सही हमारे लिए है, ज्यादा करेक्ट ऑब्जर्व हम उसमें कर पाएंगे और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, एक सॉल्यूशन जो है वो लाल हो जाएगा,
लिटमस एक सॉल्यूशन में लाल हो जाएगा, और लिटमस किसी एक सॉल्यूशन में नीला हो जाएगा, और किसी एक सॉल्यूशन में वो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक, तो जब भी हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, और हमारे पास ऑप्शन है कि लिटमस या हल्दी, कौन से इंडिकेटर को हम चूज करें बच्चों, तो हमें हमेशा प्रेफरेंस लिटमस को देनी है, क्योंकि ये इजी है, इससे हमें आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि लिटमस से हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को ढूंढने में या आइडेंटिफाई करने में। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।